अगर कोई गरीब आदमी हमारे वीडियो का देख रहा है और वो लेबर में काम कर रहे हैं, यानी किसी का दिहाड़ी कर रहे हैं, जैसे कि लेबर में लोग जाते हैं यानी मिस्त्री के साथ जाते हैं तो ईटा बालू सीमेंट वगैरह बना करके देते हैं ना भाई, वो कड़ी धूप में वो जो है कि काम करते हैं। और वो अगर वीडियो को हमारे देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए आज के इस वीडियो के अंदर में मैं 4 बिजनेस लेकर के आया हूं, यानी 4 बिजनेस ऐसे ऐसे बताऊंगा इस वीडियो में आज मैं कि आप इसको यानी बहुत आसानी से कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए भाई, इसमें तो कुछ ऐसे बिजनेस है जिसको आप जो है कि 20,000 रुपया में शुरू कर सकते हैं। 20,000 रुपया में शुरू हो जाएगा, आप जो है कि अपने गांव में ही शुरू कर सकते हैं, अपने घर पर रह करके। जिस तरह से दिहाड़ी करते हैं ना भाई, आप खुद का अपना काम करके यानी 4 से 5 घंटा करके आप यानी अच्छा पैसा कमा लेंगे, यानी अपने दिहाड़ी से डबल पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दूं कि यानी आज के इस वीडियो के अंदर मैं कितना बिजनेस बताने वाला हूं। देखिए, यानी आज मैं आपको 4 बिजनेस बताऊंगा मेरे दोस्तों, और चारों के चारों यानी बहुत अच्छा है। अगर इन चारों में से कोई भी अगर आप चाहे तो एक कर सकते, करेंगे तो एक ही करेंगे ना भाई, एक ही कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे भाई, चारों के चारों जो मर्जी करे वो कीजिएगा। दोस्तों वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये वीडियो आज का ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आज का बिजनेस आइडिया मेरे भाई अगर आप देख लेते हैं तो यकीनन आपका दिमाग में दौड़ेगा कि मैं कब इस काम को कर लूं। ऐसे ऐसे काम मैं बताऊंगा मेरे भाई आज के इस वीडियो के अंदर में, यानी 4 बिजनेस आइडिया। देखिए, हमारे गांव में क्या है कि एक व्यक्ति जो है कि थे जो कि कलकत्ता में हुगली में रहते थे मेरे भाई। पहले उनका डिटेल समझ लीजिए, वो जो है कि किस तरह से किए थे और किस तरह से फेल किए, उस तरह से आप मत कीजिएगा, नहीं तो आप भी फेल हो जाइएगा। उन्होंने कहा कि वो जो है कि हुगली एक जगह का नाम पड़ता है मेरे भाई, वहां पर बहुत सारा यानी तात डिपार्ट है, कुछ लोग उसको चटकल भी बोलते हैं भाई। आप भी आपके भी इलाका का कुछ लोग जो है कि अगर रहते होंगे तो आपको पता होगा ये बात। वो जो है कि उसमें काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जो है कि वो डिजाइन लगा करके चले आए घर पर, और आने के बाद क्या किए, वो जो है कि 2 काम किए अपने घर पर। कौन कौन से काम किए भाई, यानी 2 काम किए। पहला काम, सबसे पहला काम किए वो जो है कि किराना स्टोर मेरे भाई, यानी किराना स्टोर। लोग जब बाहर से कमा करके आते हैं ना तो उनको लगता है कि इसमें बहुत अच्छा फायदा है, मैं ये बिजनेस करूंगा तो हमारा घर संसार अब चल जाएगा, अब तो इधर का नौकरी छूटिए गया। देखिए भाई, बाहर अगर आप जाते हैं तो एक न एक दिन आपको बाहर छूट जाएगा, एक न एक दिन वहां से कंपनी हो या जो है कि कुछ भी हो, ठेकेदार हो, वो आपको एक दिन निकाल देगा भाई। वो आपके वो हमेशा रखने वाला नहीं है। तब आप कहाँ जाएंगे, सीधा आप घर ही पर आएंगे। तो क्यों ना आप जो है कि उस काम को अभी कर लेते। सुनिए, हम जो है कि जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए मेरे भाई, और जो है कि आप जो है कि कोशिश कीजिएगा कि मैं इन चारों में से कोई भी बिजनेस कर लूं। दिहाड़ी मत कीजिएगा भाई, दिहाड़ी करेंगे तो जीवन भर दिहाड़ी करते रह जाएंगे। दिहाड़ी कोई खराब नहीं है, लेकिन आप दिहाड़ी अगर करे तो सीमित समय तक कीजिए, यानी थोड़ा बाद में उसको दिमाग में रखिए कि हमको इसको छोड़ देना है और खुद का काम करना है। उससे क्या होगा कि आप आगे बढ़ेंगे भाई, अपना बिजनेस करेंगे ना तो खूब आगे बढ़ेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे भाई, जो चाहेंगे वो करेंगे। और दिहाड़ी में कुछ होता नहीं है, लेके आएंगे शाम को और सारा खा पी करके बराबर कर लेंगे, फिर वही के वही हाल। समझ में आ रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता से रिजन मार के और आने के बाद अपने घर पर सबसे पहला काम किए, यानी क्या, सबसे पहला काम के किराना स्टोर मेरे भाई। किराना स्टोर यानी लाख रुपया लगा करके, मान के चलिए 70,000 80,000 रुपया लगा करके उन्होंने किए। और करने के बाद क्या हुआ जानते हैं, मात्र 3 साल से 4 साल नहीं हुआ मेरे भाई, वो क्या हुआ कि दुकान टूट गया मेरे भाई। देखिए, गांव में अगर कम पैसा लगा करके आप किराना का दुकान अगर करते हैं ना तो भाई देखिए उसमें तो आपको आराम मिलेगा, बैठ करके एकदम पैसा कमाएंगे। आपको लगेगा मैं जो है कि बैठा हूं और पानी हो रहा है तो भी लोग जो है कि छाता लगा करके और मेरे पास आकर के और मटेरियल लेकर के जाते हैं, यानी राशन पताई के लेकर के जाते हैं। और वो तो अइबे करेंगे राशन लेने के लिए, इसलिए कि उनको खाना ही है भाई। खाना तो कभी रुकेगा नहीं ना, चाहे पानी हो चाहे पत्थर पड़े, पानी यानी खाना रुकने वाला नहीं है। तो खाना बनाने के लिए सामान लेकर के जइबे करेंगे। तो लोग जो है कि आते थे बहुत खुश होते थे कि मैं जो है कि बैठे बैठे यानी छाव में कमा रहा हूँ, लोग जो है कि आ रहे हैं हमारे पास मेरे भाई। लेकिन गांव में बाकी भी लगता है, उधार भी लगता है।
और कम पैसे में जब आप किराना का दुकान खोलिएगा ना, उसमें बिल्कुल जो है कि यानी कम प्रॉफिट होता है। यानी 10,000 15,000 का अगर बिक्री हो रहा है तो उसमें जो है कि समझ लीजिए 500 700 800 रुपया का बचत हो जाएगा। अगर उससे कम भी बिक्री हो रहा है तो 3 से 400 निकालना भाई मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किराना का दुकान खराब है मेरे भाई। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना तो 4 लाख 5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लगा करके खोलना चाहते हैं तो खोलेंगे, मार्केट में खोलेंगे, चलेगा, अच्छा चलेगा। 10 से 15,000 यानी अगर बिक्री हो रहा है ना तो 1,000 रुपया आपको उसमें बचेगा। लेकिन अगर जो है कि आप चाह रहे हैं कि अपने गांव में अगर खोल ले 50,000 60,000 1 लाख रुपया लगा करके और पैसा कमा ले तो ये भाई नामुमकिन है, इसमें आप फंस जाएंगे। उन्होंने क्या किया, यही काम किया और जो है कि 3 से 4 साल होते होते दुकान डूब गया भाई। लोग जो है कि बाकी खा करके बैठ गए, उसके बाद इनका भी सब चक्का जाम हो गया भाई, खत्म हो गया, वो किराना स्टोर खत्म हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना, हम मना नहीं करते, करना है कीजिए भाई, लेकिन जो बात है मैं बता दिया। और दूसरा काम किए, दूसरा जो काम किए उसमें सक्षम हो गए भाई, वो आज तक चल रहा है। कौन का सा काम किए, वो जो है कि चौकी कल बैठा लिया मेरे भाई, यानी यानी गेहूं का पिसाई और जो है कि यानी आटा आटा यानी क्या होता है दारा पिसाई और जो है कि उसमें धान कुटाई और जो है कि उसमें तेल पिटाई, यानी चारों के चारों मशीन लगा कर बैठ गए। आज भी चल रहा है भाई, आज भी जो है कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उन्हीं से उनका सारा संसार चलता है और खूब चलता है और खूब जो है कि इधर उधर जमीन जायदाद भी खरीद करते हैं। इस तरह से उनका चौकी कल चलने लगा भाई और दुकान हो गया बंद और चौकी हो गया यानी सक्सेस। यानी एक में फेल हो गए और एक में जो है कि यानी वो चमक गए। हम अपने भाषा में बोल रहे भाई, भोजपुरी भाषा में, यानी वो एक में उठ गए भाई, एक में जो है कि सफल हो गए, विसफल नहीं हुए। एक में विसफल हो गए, एक में सफल हो गए। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आप इन दोनों में से जो भी मर्जी करे, आप अपने दिमाग से राय बात करके आप कर सकते हैं अपने गांव में रह करके अच्छा पैसा कमाए। चलिए अब हम बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आपको करना है तो कौन सा काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है मेरे भाई। एक नंबर में जो काम करना है आपको, देखिए आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है कि क्या करते हैं, आजकल के टाइम में गर्मी का मौसम है मेरे भाई, गर्मी के मौसम में लोग क्या कर रहे हैं, ऊख का जूस बेच रहे हैं मेरे भाई। ऊख का जूस, अब किसी से अगर आप पूछेंगे कि भाई कितना कमा लेते हो, वो कभी नहीं बताएगा आपको, इसलिए नहीं बताएगा, वो जानता है कि मैं बता दूंगा तो कल ये भी खोल लेगा, फिर कंपटीशन हो जाएगी, फिर हमारा बिक्री कम होने लगेगा भाई। वो जो है कि बहुत पैसा कमाता है जो गन्ने का बिजनेस कर रहा है ना भाई, एक बार वो जो है कि यानी 80 से 90 हजार रुपया तो लगा दिया, यानी 80 से 90 हजार रुपया इसमें आपको लगेगा। एक बार जो है कि अगर मशीन को खरीद कर लेते हैं, उसके बाद गन्ना लेकर के आएंगे मेरे भाई, एक कुंटल में कितना पीस होगा भाई, एकदम मीडियम क्लास का मैं बोलता हूँ, ना ज्यादा मोटा ना पतला, लगभग लगभग आपको जो है कि यानी 60 पीस उसमें होगा मेरे भाई, लगभग 60 पीस होगा, 55-60 पीस होता है भाई। इस तरह से आपको कैसे मिलेगा, वो कहीं पर 300 रुपये मिलेगा, कहीं पर 400 रुपये मिलेगा, कहीं पर 500 रुपये पीस मिलेगा मेरे। इसका हिसाब समझ लीजिए, आप जो है कि एक बार अगर 400 रुपये लगा देते हैं तो आप एक दिन का मेरे भाई कितना यानी इतना लेकर के आ सकते हैं। देखिए 1 हो गया, 8 हो गया और 00 मेरे भाई हो गया, इतना लेकर के आते हैं बस 400 से 500 रुपया में। कैसे लेके आएंगे सुनिए, अब मान के चले 60 पीस हो रहा है, अगर 60 पीस में एक पीस में कितना होता है, एक पीस अगर आप फेर देते हैं ऊख को तो उसमें 4 गिलास होता है, लेकिन 4 नहीं मानेंगे, हम 3 गिलास मानेंगे। मान के चले 3 गिलास हो रहा है तो कितना रुपये गिलास आप पीते हैं भाई, 10 रुपये गिलास से कम कोई देता है, नहीं देता है, सबसे कम 10 रुपये गिलास लगता है। और एक ऊख में मान के चलिए 3 गिलास हो रहा है तो एक ऊख में 30 रुपया हुआ मेरे भाई। तो जब एक ऊख में 30 रुपया हुआ तो 60 ऊख में कितना हो गया मेरे भाई, 36 यानी 18, 30 में 3 में अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो गया मेरे भाई, यानी 30 में अगर गुना करते हैं 36 18 मेरे भाई, यानी ये 1800 रुपये का बन गया। मान के चलिए अब 1800 रुपये का बन गया, इसमें आपको पूंजी कितना लगा, मान के चलिए 400 रुपये क्विंटल है, 400 रुपये क्विंटल जो है कि मिल रहा है आपको, 400 रुपया ये हो गया। उसके बाद हम 200 रुपया और तेल का जोड़ लेते हैं भाई, 200 रुपया तेल का लग गया। उसके बाद उसमें जो है कि थोड़ा पुदीना का पत्ता हो गया, बर्फ हो गया, यानी गिलास वगैरह हो गया। हम क्या करेंगे 100 रुपया और मान के चलते हैं मेरे भाई, 4 और 2 6 एक साथ मेरे भाई, यानी कितना हो गया, ये 700 रुपया टोटल आपका यानी खर्च हो गया मेरे भाई। देखिए वो मशीन जो चलता है ना बहुत कम स्पीड में चलता है, वो बहुत कम तेल खाता है भाई। मान के चलिए 200 रुपया दिन भर में लग गया, 200 नहीं 100 और जोड़ लेते हैं, 300 लग गया मेरे भाई, यानी 7 यहाँ पर 8 हम बना देते हैं, 8 बना देते हैं। 800 रुपया भी अगर लग गया मेरे भाई, 800 रुपया
खर्चे में चला गया आपका। और जो है कि ये 1800 का जब बिक्री हुआ है तो 800 इसमें से घटा दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना हो गया? तो भी मेरे भाई इतना बच रहा है मेरे भाई। अब बताइए, दिहाड़ी मिलेगा इसमें, दिहाड़ी 400 रुपया 500 रुपया 8 घंटा तेल आपका निकाल देगा, लेकिन ये खुद का काम हो गया मेरे भाई। कोई भी बिजनेस अगर घूम फिर के करते हैं तो उसमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे, और करके अगर कोई दुकान बैठ जाते हैं तो बैठिए जाते हैं मेरे भाई। यानी लोग इंतजार करते हैं कि मेरे पास कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, लेकिन जब आप घूम करके बेचेंगे ना, तो आप कस्टमर के पास जा रहे हैं भाई, आपका बिजनेस खूब चलेगा। और चलिए हम अगला बिजनेस की बात करते हैं। जो अगला बिजनेस आपको कौन सा करना है, क्या करना है मेरे भाई, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके रखा हूं, ताकि जो है कि आपको यानी असुविधा ना हो, सुविधा हो। देखिए हम क्या किए थे, एक एक आदमी को देखे थे हम कि वो जो है कि उनका यानी एक साथ में एक बच्चा था मेरे भाई, छोटा बच्चा, जिससे बच्चा सुबह में पढ़ने जाता है और शाम के टाइम में खाली हो जाता है ना, तो वो जो है कि सुबह में पढ़ने जाता था और शाम के टाइम में खाली जैसे ही होता है, और वो व्यक्ति जो है कि एक ठेला लगाया था मेरे भाई, ठेला लगा रहा था प्रतिदिन, वही एक डॉक्टर के पास लगाता था। यानी जैसे वो जो है कि शहर में रहता था मेरे भाई, शहर में, यानी वो शहर में रहता था, और जो है कि डॉक्टर जो होते हैं ना वहां पर, बच्चा का डॉक्टर, तरह तरह का शहर में डॉक्टर होते हैं भाई, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। उन्हीं के सामने रोड पर मेरे भाई क्या किया था, वो जो है कि एक रेहड़ी लगाया था, और रेहड़ी लगाने के बाद क्या किया था, वो जो है कि उसी पर समोसा बना रहा था, और एक तांबा का यानी थाली में वो क्या किया था, चारों साइड में मटर और छोला जो है कि घर से बना करके लेके आया था, और लगा करके उसी पर अब बीच में गड्ढा खोद करके और चूल्हा एक लगाया था, चूल्हा पर रख करके अब बीच में जो है कि यानी एनी टाइम छोला जो है कि बदकते रहता था, यानी फूटता रहता था, यानी उबल रहा था। उसके बाद में जो है कि क्या किया, उसी में से 2 समोसा तोड़ता था प्लेट में, और छोला मार करके अब प्याज मिर्चाई डाल के दे देता था भाई, भैया 20 रुपया ले लेता था भाई। भाई इस तरह से वो जो है कि यानी 2 बजे से लगा देता था और शाम 8 से 9 बजे रात तक बेचता था। इतना ही देर में भाई पैसा छाप के लेके जाता था भाई। आप चाहे तो खाने पीने से रिलेटेड अगर इस तरह से एक जो है कि रील बना लेते हैं, कि खरीद लेते हैं, उसके बाद जो है कि अब मान के चलिए थोड़ा सा जो है कि ये सब सीख लीजिए, एक हफ्ता किसी के पास रहिएगा कोई होटल में, तो आपको मालूम हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। और एक व्यक्ति था, कोई गांव में था मेरे भाई, गांव में वो क्या किया है, वो आज भी है मेरे भाई, वो क्या किया है, वो एक गिनती लिया भाई, और गिनती लेने के बाद में एक स्कूल है, वही स्कूल के पास में क्या किया है, वो जो है कि लगा दिया है, और लगाने के बाद उसमें जो है कि जितना छोटा छोटा आइटम होता है बच्चा का खाने वाला, वो सारा आइटम उसमें भर के रखा है, कलम रखा है, और जो है कि कापी रखा है लिखने वाला, यानी खिलौना बहुत थोड़ा बहुत रखा है, ये सब के सब उसमें रखा है मेरे भाई। और जाकर के स्कूल खुलता है तो खोल देता है, और स्कूल बंद होता है तो बंद कर देता है भाई। इतना ही देर में मेरे भाई वो जो है कि अच्छा खासा कमा करके लेके चलाता है भाई। पैसा देखिए, पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से बनता है भाई। दिमाग अगर आप लगाएंगे सही डायरेक्शन में, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो फिर तो वही हाल है मेरे भाई, यानी रिक्शे की हाल है। जैसे कि रिक्शा वाले लोग हैं कि चलाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन शाम को उनको क्या मिलता है भाई, वो कभी अमीर बनते हैं नहीं बनते हैं भाई। आपको अगर अच्छा से रहना है, अच्छा से खाना है, पैसा कमाना है, तब बिजनेस कीजिए, किसी का देहारी मत कीजिए। और जो है कि 3 नंबर में मैं आपको जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ, देखिए मैं अभी तक 2 से 3 बता दिया मेरे भाई। देखिए 3 नंबर में आपके पास अगर 15 से 20 हजार रुपया है ना, तो आप अपने टीवी एक्स पे, या जो है कि अपने अपने पास में जो भी मोटरसाइकिल रखे हैं ना, उसी मोटरसाइकिल पर आप क्या कर सकते हैं, यानी कपड़ा का बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई। बिल्कुल आपको छोटा छोटा बड़ा बड़ा आइटम जो भी है, चाहे हर आइटम जो है कि उठाना है, और उठा करके गांव गांव घूम करके भाई फेरी करके बेच लेना है। आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है भाई, पहले फेरी करके नॉलेज लीजिए, इसको जानिए, परखिए कि किस तरह से ये कपड़ा का बिजनेस होता है। उसके बाद आपके पास में पूंजी हो जाए, पैसा हो जाए अच्छा, तो आप जो है कि कहीं पर दुकान खोल लीजिए, खोल करके बैठ जाइएगा। आप जो है कि यानी 3 नंबर में इस तरह से आप जो है कि बिजनेस को कर सकते हैं। और 4 नंबर में जो बिजनेस यानी करना है आपको मेरे भाई, देखिए आप रोड के किनारे कहीं भी, आज के टाइम में हर आदमी के पास में मोटरसाइकिल है, और गाड़ी 4 चक्का तो बहुत कम आदमी के पास में मिलेगा, लेकिन मोटरसाइकिल हर आदमी के पास में मिलेगा। आप कहीं भी रोड के किनारे किसी भी, अगर आपका जमीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह ढूंढना है, किराया पर ले लेना है, और किराया पर लेने के बाद में उसमें 10 से 15 हजार रुपया लगाना है मेरे भाई, यानी
एक जो है कि चापाकल करा लेना है, एक जो है कि मोटर 4 से 5 हजार का लगा लेना है, और एक कंप्रेसर वाला मशीन आता है भाई, उसको जो है कि उसमें लगा लेना है, और उसी जमीन में भाई वॉशिंग सेंटर खोल देना है, यानी बाइक धोने वाला, बाइक सर्विस सेंटर। इस तरह से अगर आप करते हैं ना मेरे भाई, अगर एक दिन का आपके पास में अगर 30 मोटरसाइकिल आ गया, और एक मोटरसाइकिल का मिलता है भाई 50 रुपया, सुनिए 50 रुपया मिलता है, तो ये 5×15 भाई कितना हो गया जानते हैं? अगर 30 आ गया तो ये जो है कि 15,000 1500 रुपया रोज का हो गया मेरे भाई। 1500 रुपये का रोज का हो गया। अगर जो है कि 30 से गुना करते हैं तो 15 तिया बराबर एकदम 45,000 मेरे भाई। ये जो है कि अब मैं क्या बताऊं आपको कि कितना इसमें प्रॉफिट होता है भाई। और एक दो को बड़ा गाड़ी आ गया तो एक गाड़ी का 200 रुपया लोग लेते हैं, बोलेरो का, स्कॉर्पियो का। अगर आप चाहे तो जो है कि ये सर्विस सेंटर यानी बाइक धोने वाला जगह जो है कि आप बना करके, और बिल्कुल आप अच्छा पैसा अपने गांव में रख करके ये नहीं कमा सकते साथियों। आज मैं आपको ये 3 से 4 जो बिजनेस बताया ना, एक बार आप गौर कीजिए भाई, ध्यान दीजिए इस बात पर कि हम जो है कि बताए हैं वो सही बताए हैं कि गलत बताए हैं मेरे भाई। अब आपको लगेगा शर्म कि हम जो है कि गाड़ी धोएंगे लोग का, तो लोग क्या कहेंगे? भाई आपका घर पैसा से न चलेगा, आपका घर शर्म करने से चलेगा? बताइए, एक पैसा कोई देगा आपको फ्री में? आज देगा, कल देगा, परसों से नहीं देगा। वो बोलेगा भाई तो रोज रोज पैसा मांगता है कि नहीं भाई? सही बात है कि नहीं है? और मेहनत कीजिए, मेहनत से पैसा कमाइए, तो सही डायरेक्शन में मेहनत से पैसा कमाइए। देखिए ना आप किस तरह से जो है कि पैसा कमाएंगे। और बाइक का सर्विसिंग सेंटर खोल दीजिए ना भाई, धोइए ना, धोने में क्या बुराई है? अगर आपको पैसा मिल रहा है रोज का, यानी 1000 से 1500 2000 रुपया, तो क्या है भाई? लोग कहेंगे तो कहने दीजिए, आपको पैसा से ना काम है, पैसा ना आप कमाएंगे भाई। भाई इस तरह से बिजनेस होता है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कि आने वाले टाइम में और अच्छा अच्छा बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूं। और साथ में बेल आइकन की घंटी पर ऑल कर लीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि आप जो कि इनमें से कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। चलिए मिलूंगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।